हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, प्राथमिक में 17,000 नए शिक्षक भर्ती का ऐलान सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में जानकारी दी थी कि 69,000 में जो आरक्षण से प्रभावित छात्र थे, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने जा रही है और 6,000 पद 69,000 में जोड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा 17,000 पदों पर बिल्कुल एक फ्रेश भर्ती होने जा रही है। और इस संबंध में ये नोटिस डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा जारी की गई है। और आप ये वीडियो देखिए शिक्षा मंत्री जी का, जो कि उन्होंने जारी किया है इस नोटिस के बाद। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,500 और 69,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में। दोस्तों, आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से, तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था, उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है, और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 69,000 में जो 6,000 पद जुड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में तो पूरा शेड्यूल जारी हो गया है कि कब कब क्या होना है और इन अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को नियुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जो 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है, इस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, आवेदन कब से शुरू होगा, परीक्षा कब होगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसको लेकर दोस्तों जानकारी लेने की लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात छात्र कर रहे हैं और ये बताया गया है कि जल्द ही नई भर्ती का भी जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी 69,000 पर पूरा फोकस है और इस भर्ती को अब कंप्लीट कर लिया जाएगा। चूँकि दोस्तों, जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पदों का समायोजन निरस्त हुआ था, यही 1,37,000 पद भरे जा रहे हैं। तो 1,37,000 के सापेक्ष 2 भर्तियां आई थी, 68,500 और 69,000। 69,000 में भी 68,000 से अधिक छात्रों को नियुक्ति मिल गई है। कुछ सीटें इसमें भी खाली हैं और 68,500 में 22 से 23,000 सीटें खाली थी।
तो जो भी टोटल सीटें खाली थी उनमें से 6000 सीटें अब दे दी गई 69,000 में आरक्षित वर्ग के छात्रों को जो परीक्षा पास थे। इन सब के बावजूद 17,000 सीटें बच गई हैं और इस पर नई भर्ती होने जा रही है और जल्द ही यानी इसी महीने के लास्ट तक इस नई भर्ती के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और इसके कार्यक्रम को भी घोषित किया जाएगा, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा बताया जा रहा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट सबको खुश करने की कोशिश कर रही है और सभी धरनों को वो समाप्त करना चाहते हैं आचार संहिता के पहले। रजत सिंह जो कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में पिछले लगभग 20 दिनों से बैठे हुए हैं। कल भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था और बीजेपी कार्यालय को घेरा गया था। तो यहां पर मांग हो रही है 97,000 नई भर्ती की। यहां पर रजत सिंह द्वारा ये पोस्ट किया गया है कि हम भी जीत की ओर हैं, धरना स्थल पर प्रशासन उपस्थित है और 27 दिसंबर को 5 सदस्यीय टीम शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेगी। तो इन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है 27 दिसंबर को और इनकी मुलाकात होने जा रही है शिक्षा मंत्री जी से। तो नई 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और ये अभ्यर्थी यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछेंगे कि 17,000 तो जो सीटें 1,37,000 में से खाली हैं वो तो ठीक है, इस पर भर्ती हो रही है, लेकिन 51,112 पद जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था अपने हलफनामे में कि हमारे पास पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ हर साल जो बेसिक में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं 10 से 15,000, वो सीटें कहाँ गई। और अभी हाल ही में दोस्तों आपने एक न्यूज़ देखा होगा, प्राइमरी के सहायक अध्यापक 50,000 के जो लगभग हैं इनका प्रमोशन होने जा रहा है। तो इन सब पदों पर भर्ती क्यों नहीं हो रही है। 97,000 या लगभग 1 लाख पद तो दिख रहे हैं, सिर्फ 17,000 पर ही भर्ती क्यों हो रही है, इसका जवाब 27 दिसंबर को मिलेगा। तो सरकार कोशिश में है कि सबको खुश किया जाए ताकि चुनाव में इसका फ़ायदा मिले और जो धरने वगैरह हो रहे हैं इन सबको समाप्त किया जाए। तो ये थी दोस्तों बड़ी अपडेट और 17,000 की भर्ती तो अब कंफर्म हो गई है, कम से कम इतने पदों पर तो होनी ही होनी है। बाकी आगे जैसे ही और कोई अपडेट और जानकारी मिलती है आपको सूचना दे दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक अपडेट पाने के लिए पल पल की अपडेट्स आपको यहाँ से दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।